पाकिस्तानी वायुसेना की ओर से की गई एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए तालिबान की सेना ने शुक्रवार रात को करीब 4 बजे पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर भीषण हमला बोला। तोपों और भारी मशीन गन से किए गए हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि इस हमले में कम से कम 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कई घायल हैं। दोनों ओर से अब भी रुक रुक कर हमले जारी हैं। दुरंड लाइन पर कोस्त और पाक्तिया प्रांतों में ये लड़ाई हुई है। तालिबान ने दावा किया कि इस हमले के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया। तालिबानी सैनिकों ने भारी हथियारों का इस्तेमाल करके दुरंड लाइन पर मौजूद पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को जला डाला। यही नहीं, पाक्तिया जिले के डांड ए पाटन जिले में पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया। तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कम से कम 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कई घायल हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना ने कायरता दिखाते हुए नागरिक इलाकों पर मोर्टार हमला बोला, जिसमें 3 आम नागरिक मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि तालिबानी सेना ने रात को सटीक तरीके से पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला बोला। ये हमले डान पाटन जिले की ओर से दुरंड लाइन पर दाबगई इलाके में किए गए। इसके अलावा खोस प्रांत से भी तालिबानी सेना ने पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हमला बोला। इन हमलों से कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं पाकिस्तानी सेना इस नुकसान को अब छिपाने में जुट गई है। पाक्तिया प्रांत पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के खुर्रम जिले के दूसरी ओर पड़ता है। यहाँ पर सीमा को शिया और सुन्नी विवाद के बाद पिछले 80 दिनों से बंद रखा गया है। अफगानिस्तान में साल 2021 में तालिबान राज आने पर खुश होने वाला पाकिस्तान अब खून के आंसू रो रहा है और लगातार उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। यही नहीं, तालिबान ने भी ऐलान कर दिया है कि वो सीमा रेखा दुरंड लाइन को नहीं मानता है। तालिबानी पाकिस्तान के पेशावर प्रांत पर अपना दावा ठोक रहे हैं। पाकिस्तान और तालिबान के बीच टीटीपी आतंकियों को लेकर युद्ध जैसे हालात हैं। इन आतंकियों ने पिछले 1 साल में ही करीब 400 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला है। अब देखना होगा कि 19 सैनिकों को गंवाने के बाद पाकिस्तान किस तरह तालिबान से बदला लेता है और पाकिस्तान और तालिबान के बीच ये जंग क्या रूप लेती है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक करने के बाद से ही उसके और तालिबान के बीच रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। बीते दिन तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान की सीमा की ओर बढ़ रहे थे। तालिबानी लड़ाकों के आगे बढ़ने पर पाकिस्तानी पीएम ने धमकी दी थी कि तालिबान लड़ाई से परहेज करे वरना वो हमले जारी रखेंगे। लेकिन तालिबान पर पाकिस्तान की इस धमकी का कोई असर नहीं दिखा। पाकिस्तान ने क्रिसमस से 1 दिन पहले अफगानिस्तान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें करीब 50 लोग मारे गए थे। एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए तालिबान ने एक ऑपरेशन शुरू किया। तालिबान ने दावा किया है कि अब तक पाकिस्तान की 2 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के कई जवान भी मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि कोस्त और पाक्तिया प्रांतों में अफगान और पाकिस्तानी सीमा बलों के बीच झड़प में 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। वहीं पाकिस्तान की ओर से दागे गए मोर्टार के गोले के चलते पाक्तिया के दंडे पाटन जिले में 3 नागरिकों की भी मौत हो गई। दोनों के बीच ये झड़प जारी है। पाकिस्तान की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक में कई लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से तालिबान बौखलाया हुआ है। तालिबान बदला लेने की कोशिश में लगा है। तालिबान ने बड़ी संख्या में अपने लड़ाके तैनात किए हैं। हमले से पहले पाकिस्तानी सेना और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने धमकी दी थी कि तालिबान लड़ाई से परहेज करे, नहीं तो आगे भी अफगानिस्तान में हमले जारी रखेंगे। पाकिस्तानी वायुसेना ने पिछले दिनों अफगानिस्तान के पाक्तिया प्रांत में हवाई हमला करके 50 लोगों को मार दिया था। इसके बाद से तालिबानी सरकार ने ऐलान किया है कि वो इसका करारा जवाब देंगे और तालिबान के हमले में 19 पाक सैनिक मारे गए हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना इस नुकसान को अब छिपाने में जुट गई है। पाकिस्तानी सूत्रों ने दावा किया कि केवल 1 सैनिक मारा गया है। पाकिस्तानी सूत्रों ने कहा कि यह हमला सुबह 4:30 बजे शुरू हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जवाबी हमले में कम से कम 3 अफगान मारे गए हैं और 9 बाकी घायल हो गए हैं। पाक्तिया प्रांत पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के खुर्रम जिले के दूसरी ओर पड़ता है। यहाँ पर सीमा को शिया और सुन्नी विवाद के बाद पिछले 80 दिनों से बंद रखा गया है।
अफगानिस्तान के हमले में 19 पाक सैनिकों की मौत के बाद अब देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरह इसका जवाब देता है। पाकिस्तान के हालात अब ये हो चुके हैं कि तालिबानी सेना के हाथों पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी है। अफगानिस्तान की तालिबानी सेना ने डुरंड लाइन पर पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर जोरदार हमला करके हवाई हमले का करारा जवाब दिया है। तालिबानी मीडिया के मुताबिक डुरंड लाइन पर पाक टिया और कुशत प्रांत से लगी सीमा पर भारी हथियारों से दोनों सेनाओं के बीच रात भर लड़ाई हुई। अफगान मीडिया के मुताबिक इस संघर्ष में 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे भी गए हैं। इससे पहले पाकिस्तानी सेना और पीएम शहबाज शरीफ ने धमकी दी थी कि तालिबान लड़ाई से परहेज करे, नहीं तो आगे भी अफगानिस्तान में हमले जारी रहेंगे। पाकिस्तानी वायुसेना ने पिछले दिनों अफगानिस्तान के पाकटिया प्रांत में हवाई हमला करके 50 लोगों को मार दिया था। इसके बाद से तालिबानी सरकार ने ऐलान किया कि वो इसका करारा जवाब देगी। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रात भर चली लड़ाई में पाकिस्तानी सेना के 19 जवान मारे गए हैं। वहीं पाकिस्तान के मोर्टार दागने से कई अफगान आम नागरिक मारे गए। तालिबानी मीडिया के मुताबिक रात भर दोनों सेनाओं की तरफ से जमकर हमले किए गए। तालिबानी मीडिया ने बताया कि इस हमले में मारे गए लोग पाकिस्तान से आए शरणार्थी थे। इससे पहले शुक्रवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने धमकी दी थी कि तालिबान ये जान ले कि टीटीपी पाकिस्तान की रेड लाइन है। उन्होंने कहा कि तालिबान दोहरा रवैया न अपनाए, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीटीपी ने उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तान के 16 जवानों की हत्या कर दी थी। वहीं पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने भी हाल में तालिबान को धमकी दी थी। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने शुक्रवार को अफगानिस्तान में हुए हमलों पर सफाई दी कि उन्हें हाल के दिनों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि साल 2024 में ही उसके 383 जवान अलग अलग हमलों में मारे गए। वहीं उन्होंने 900 से ज्यादा आतंकियों को भी मारने का दावा किया। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ उसके ये हमले जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर ये हमले सीमा पार से किए जा रहे हैं। अफगान जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। हम उन्हें खत्म करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि अफगानिस्तान अपने यहाँ पाकिस्तानी आतंकियों को शरण नहीं दे। इस बीच तालिबान ने बड़े पैमाने पर अपने सैनिकों और हथियारों को सीमा पर भेजा है। वहीं पाकिस्तान ने भी भारी तनाव को देखते हुए देश के दूसरे इलाकों से अपने अतिरिक्त सैनिकों को अफगान सीमा पर भेजा है। जवाबी कार्रवाई में तालिबान ने पाक सेना को हुए बड़े नुकसान का दावा किया है।